नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार की। बिहार का नाम जब आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस आती होंगी और आप सोचते भी होंगे कि बिहार क्यों बाकी राज्यों से इतना पिछड़ा हुआ है, बिहार क्यों नहीं बाकी राज्यों की तरह ग्रो करता है। और आपके जहन में ये प्रश्न भी ज़रूर उठता होगा कि आखिर बिहार का ऐसा हाल क्यों हुआ है। क्या बिहार पहले से ही ऐसा था, और अगर ऐसा नहीं था तो क्या कारण रहे जिसकी वजह से बिहार आज ऐसा है। तो आइए आज हम बिहार से जुड़े इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और यूं कहिए कि बिहार के इतिहास को थोड़ा कुरेदेंगे और जानेंगे आखिर बिहार ने कहाँ गलती की। बेशक आज बिहार की गिनती पिछड़े राज्यों में की जाती है, लेकिन भगवान बुद्ध की कर्मभूमि के तौर पर विख्यात बिहार में ही सबसे पहले गणराज्य के बीज बोए गए थे। ब्रिटिश शासन में बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, जिसके शासन की बागडोर कलकत्ता में थी। हालांकि इस दौरान पूरी तरह बंगाल का दबदबा था, लेकिन इसके बावजूद बिहार से कई ऐसे नाम निकले जिन्होंने देश और राज्य के गौरव के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस सिलसिले में सरण जिले के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। 1912 में बंगाल प्रांत से अलग होने के बाद बिहार उड़ीसा एक संबद्ध राज्य बन गए, जिसके बाद भारतीय सरकार ने अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया। 1947 में आज़ादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं ज्यों की त्यों बनी रही। बिहार से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने अपने पहले आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही की थी। अंग्रेज़ों ने गांधी जी की बिहार की यात्रा के दौरान उन्हें मोतिहारी में जेल में भी डाल दिया था। आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन को कौन भुला सकता है। जेपी आंदोलन न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को साथ लेकर चला था। यहाँ तक तो बिहार और बाकी देश के जो राज्य थे वो बराबर आपस में कंप्लीट कर रहे थे। इसके बाद बिहार की राजनीति और सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव हुए। बिहार की सत्ता कांग्रेस के हाथ से चली गई और वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में आ गई। और शायद यही वो दौर था जब बिहार देश के बाकी राज्यों से पिछड़ने लगा। इस राज्य के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जो रहा वो करप्शन थी। इस राज्य में इतने घोटाले हुए हैं जिनके बारे में शायद आप जानेंगे तो आपको हैरानी हो सकती है। चाहे आप बात करें चारा घोटाले की, या फिर शौचालय घोटाला, सृजन घोटाला, इंटर स्टॉपर्स घोटाला, गर्भाशय घोटाला, अलकतरा घोटाला, इन घोटालों से देश के नामी नेता और प्रशासन के नाम भी जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न हुई गरीबी भी एक बड़ी समस्या बिहार के विकास में बनकर उभरी है। बिहार के लगभग 57.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लगभग 72% लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो बिहार के विकास में आता है वो है जनसंख्या में बेलगाम वृद्धि। जनसंख्या की बेलगाम वृद्धि का सीधा ताल्लुक शिक्षा और आर्थिक विकास से है। बिहार में शिक्षा का हाल का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2009 में राज्य के लगभग 27 लाख बच्चों ने पहली कक्षा में दाखिला लिया था और 2018 में केवल 17.98 लाख विद्यार्थियों ने ही बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दी। यानी कि 10 साल के भीतर 9 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए। में आज भी गांव गंवई खासकर दलित समाज से शिक्षा कोसों दूर है। गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से अधिक उसे रोजी रोटी जोड़ना सिखाना उपयोगी समझता है। तो आखिर बिहार की इस हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। इस हालत का सबसे पहला और सबसे बड़ा जिम्मेदार तो है वो शायद वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो शायद उतनी अच्छी नीतियाँ नहीं बिहार के लिए बना पाई जितनी अच्छी नीतियों की ज़रूरत बिहार को थी, और वो बिहार को उतना सही दिशा में नहीं ले जा पाए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो वहाँ के लोग हैं, जो अभी भी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं और चुनाव आता है तो जाति के आधार पर ही वोटिंग करते हैं, जो कि बेशक गलत बात है। तो ये तो रही बात बिहार की। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।